अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है आज। क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 फाइंड द फॉलोइंग HCF बाय डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो है 12x x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। आप इधर से ये वैल्यू देख ही सकते हैं, ये बिल्कुल सेम वैल्यू है। हमें इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमने बिल्कुल प्रॉपर तौर पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से किसकी वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो x का क्यूब और यहाँ पर भी x का क्यूब, ये तो सेम हो गया, प्लस 3x का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर हुआ, तो यानी कि 3 हमारे पास बड़ा है और ये वाला x का स्क्वायर छोटा है, और ये माइनस 16x और यहाँ पर माइनस 10x छोटा है, माइनस 16x बड़ा है, प्लस 12 बड़ा है एंड प्लस 8 छोटा है। तो हम कौन सी वैल्यू अंदर रखेंगे? जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है वो हमने रखनी होती है अंदर, और जो हमारे पास छोटी वैल्यू है वो हमने रखनी होती है बाहर। तो ये देखिए, अब मैंने छोटी वैल्यू उठाकर बाहर रख दी और ये जो बड़ी वैल्यू है ये मैंने अंदर रख दी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में ये देखें, पहले मैंने ये जो फुल वैल्यू है ये मैंने फुल इधर सॉल्व कर दी, और ये जो वैल्यू है फुल वाली और ये मैंने इधर सॉल्व कर दी। अब हमने सिर्फ इस पर डिवाइड करना है, डिवीजन करनी है। डिवीजन मेथड बहुत इजी है, तो अब हम इन्हें डिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, और जो अंदर ये वैल्यू है। तो हमें ऐसी वैल्यू करनी पड़ेगी कि जिससे ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम तरीके से हैं। वेरिएबल हमारे पास सेम थे और हमने इसको ऐसे नंबर पे डिवाइड करना था कि हमारे पास यही आंसर आ जाए, क्योंकि वेरिएबल सेम थे। तो वेरिएबल हमने सबसे पहली शर्त इसमें ये देखनी होती है कि हमारे पास वेरिएबल सेम हो। अगर हमारे पास वेरिएबल सेम होंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसी को 1 के ऊपर डिवाइड किया, क्योंकि अगर हम 1 के ऊपर इसे डिवाइड करें तो वेरिएबल बिल्कुल ठीक सेम आते हैं। तो हमने इसी को 1 के ऊपर किया, तो x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब ये प्लस का है तो हमने इसको चेंज करके माइनस में कर देना है। अब ये प्लस का है तो हमने इसको चेंज करके माइनस में कर देना है। ये माइनस का है, हमने इसको चेंज करके प्लस में कर देना। ये प्लस का, हमने इसको चेंज करके माइनस में कर देना है। ये डिवीजन का रूल है। अब एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब सेम हो गए, तो हमने इनको काट दिया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि इसके नीचे अब हमने माइनस कर दिया। जो प्लस में वैल्यू होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, और जो माइनस में वैल्यू है वो प्लस में चेंज होगी। अब ये माइनस है और ये प्लस है। अब हमने इनको, ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है। 3 में से 1 गए, जिसके साथ कोई नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। 3 में से 1 गए तो 2 बचता है, और x का स्क्वायर वही x का स्क्वायर इधर आ गया। ये हमारे पास माइनस 16x आ गया, और ये जो माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया था। तो प्लस माइनस 16 में से 10 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6, और x जो इनके वेरिएबल थे वो सेम इनके वेरिएबल आ गए। तो ये प्लस का था और ये माइनस का था। प्लस माइनस 12 में से 8 गए तो 4 आ गए। लेकिन हमें जो ये 4 है ये मुझसे गलती से थोड़ी सी कटिंग हो गई थी, इसको आप इग्नोर करें। अब ये देखें, अब इन सब में से हमारे पास 2 कॉमन है। 4 है, इधर 4 में भी 2 आता है। 6 है तो 6 के टेबल, जो 2 का टेबल है उसमें भी 6 आता है, और 2 अपने टेबल में खुद भी आता है। तो हमने 2 को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्योंकि अब ये देखें, अब जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उसी के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो हमने 6 को अब 3 के ऊपर डिवाइड करना है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास है 6 और ये है हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो क्या बचता है हमारे पास? 3। तो अब जिससे जो भी डिवाइड करें वही आंसर होता है। वेरिएबल्स वैसे के वैसे इधर आते जाएंगे। वेरिएबल्स में कोई चेंजिंग नहीं करनी। 2 तो हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद x का स्क्वायर बचा माइनस। अब ये जो हमने 2 को जिसके ऊपर डिवाइड किया, 6 के ऊपर हमने डिवाइड किया तो 3 बच गया, तो यहाँ पर 3 आ गया। ये x के साथ x आ गया, प्लस ये वैसे का वैसे, और ये हमने 2 को 4 के ऊपर डिवाइड करना है तो हमारे पास 2 ही आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ही आता है। 7 प्लस था तो प्लस आ गया। अब ये 2 इधर आ गया है। अब देखें, अब जो हमारे पास
ये अगर रकम बड़ी हो जाए और ये रकम छोटी हो जाए तो हमें इसको इसके ऊपर डिवाइड करना पड़ता है। अभी देखें, ये x का क्यूब था और ये x का स्क्वायर, ये प्लस x का स्क्वायर, तो ये -3x। ये रकम छोटी हो गई और ये रकम हमारे पास बड़ी हो गई। अब जो हमने ये कॉमन लिया है 2, हम इसको डिवीजन में हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इस 2 को हम नहीं लिखते। अब हमने यही वैल्यू सारी इधर लिखी, x का स्क्वायर -3x + 2, और ये जो वैल्यू थी हमारे पास x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -10x + 8, ये हमने इस वाली ब्रैकेट में लिख दी। अब बाहर ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें इसको इस रकम से मल्टीप्लाई करना था कि इसकी ये वाली वैल्यू आ जाए। अब हमें इस रकम को लाने के लिए इसके साथ किसी ऐसी रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास ये वाली रकम आ जाए। ये देखिए, हमारे पास ये रकम है। अब हमने इस रकम को x पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। ये देखिए, हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, ये x का स्क्वायर था, जब इसमें ये वाला x ऐड हुआ तो ये x का क्यूब आ गया, माइनस का माइनस वैसे ही। अब ये 3x था, जब इसमें हमने x प्लस किया तो 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 था, 2x इसमें ऐड किया तो हमारे पास 2x हो गया। तो हमारे पास ये रकम x पर डिवाइड करने से आ रही थी, तो हमने इस रकम को x पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये रकम आ गई कि इसमें वेरिएबल बिल्कुल ठीक सेम हो गए। तो ये इसके ऊपर ठीक ठीक डिवाइड हो गया है, तो x के ऊपर करने से हमारे पास ठीक है। तो हमने ये x क्यूब से काट दिया है। किस तरह कटा, आप ये देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो वैल्यू प्लस में हो वो माइनस में हो जाती है, जो वैल्यू माइनस में हो प्लस में हो जाती है, जो वैल्यू प्लस में हो वो माइनस में हो जाती है। तो x क्यूब से कट गया। अब हमारे पास था प्लस x का स्क्वायर और ये जो माइनस का था ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 में 1 4 रट के तो कितने हो गए, 4 हो गया, और x का स्क्वायर के साथ ही आ गया। अब ये देखिए, माइनस के क्या हो जाता है प्लस, तो 10 में 2 प्लस के तो 12 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का था तो साथ माइनस का साइन आ गया। +8 था तो +8 वैसे का नीचे आ गया। नहीं, अब ये +8 वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब ये देखिए, अब जो हमने करना था तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, 4x का स्क्वायर -12x, और ये +8 का 8 वैसे ही नीचे आ गया था। अब ये 4x इसको करने से आ गया, और 12x और ये 8, तो हमने इसको ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करवाना था कि हमारे पास 4x का स्क्वायर आ जाए। तो फिर हमने इसको +4 से मल्टीप्लाई किया। वो कैसे करवाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 का x के स्क्वायर के साथ, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन था इसके साथ तो माइनस का माइनस इधर ही आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 आ गया, 12 के साथ x था तो हमारे पास x आ गया। अब 4 2 8 आ गया, और जो प्लस का साइन था वो प्लस के साथ ही आ गया। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो इस वजह से इन सब की कटिंग हो गई, ये सब एक दूसरे से कट गए और आंसर हमारे पास 0 आ गया। और जिस वैल्यू का जो हमारे पास बचता है वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि वो HCF होता है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने ऐसे ही लेक्चर लेने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।